फैक्टिज्म के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे दरपर्दा और राज़दार काम अंजाम दिए जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर इंसान कुछ लम्हों के लिए यकीन और बेयकीनी की राहों में घूमने लगता है। ऐसी तंजीमें और खुफिया मकासद हो रहे हैं जो इंसानी सोच वाक़यात पर मुश्तमिल हैं और आम लोगों के लिए तो इस कदर नाकाबिले फ़हम और हैरत का बायस होते हैं, ये यकीन करना मुश्किल होता है। इंसानों में मौजूद इंसान ऐसे गैर हकीकी और गैर इंसानी काम करने लगे हैं कि उनकी इंसानियत भी मशकूक होकर रह गई है और इनको दूसरी मखलूक़ात के नाम से जोड़ दिया गया है, या फिर इनका मकसद यही है कि उनका वजूद इस कदर गैर इंसानी लगे कि लोग उनको दूसरी मखलूक़ात समझकर उनके मामलात या शख्सियात से इस कदर खौफज़दा हो जाएं कि लोग उनके कामों में रुकावट ना बने और इसी तरह वो अपने मकासद हासिल कर लें। सरपर्दा ये तंजीमें अपने मखसूस और नामवार शख्सियात के लिए अपने मज़लूम मकासद को हासिल करने के लिए वो इस तरह सरगर्दा हैं। इन्हीं पुरअसरार नामों में से एक नाम रेप्टाइल्स के नाम से सामने आया है। रेप्टाइल्स क्या है और इनके क्या मकासद हैं? दोस्तों, ये बहस नई नहीं है। इनकी कड़ियाँ उन्हीं राज़दार तंजीमों से जा मिलती हैं। उनके मकासद के बारे में आपसे तबसरा जारी है और ये लोग दरपर्दा अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। अगर यहाँ लफ्ज़ रेप्टिलियंस पर गौर किया जाए तो ये दो लफ्ज़ सामने आते हैं, रेप्टाइल और एलियंस। दोस्तों, रेप्टाइल्स के नाम से तो आप ज़रूर वाकिफ़ हो गए। इस दुनिया में तमाम मखलूक़ात को अपनी खसूसियत की वजह से मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और तमाम रेंगने वाले जानवरों को इस क्लास यानी रेप्टाइल्स में रखा गया है। और इसी तरह आप एलियन के नाम से ही वाकिफ़ होंगे जिनके वजूद ने इस दुनिया में हलचल मचा रखी है। अब इस थ्योरी के मुताबिक रेप्टिलियंस और वो एलियंस हैं जो दोहरी शख्सियत के मालिक हैं, जो अपना रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं और इंसानों से ओझल या अपने असल रूप यानी छिपकली नुमा इंसान की सूरत में आ जाते हैं। और इनके वजूद के बारे में कहा जाता है कि एलियंस ने अपना DNA लिया और इनमें से कुछ इस तरह इंसानी जीन डालकर एक नई मखलूक़ात वजूद में लाई जो दुनिया में जाकर उनके मकासद पूरे करे। और ये किसी खुफिया सियारे से ताल्लुक़ रखने वाली मखलूक हैं जो इस दुनिया पर कब्ज़ा जमाकर इसको अपने मकासद का घर बनाना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन मनगढ़ंत दास्तानों का आगाज़ एक साइंसी फंक्शन लिटरेचर से हुआ जब ऐसे लोगों से मुतल्लक़ कहानियाँ और फिल्में बनाई गईं और फिर ये कहानियाँ बढ़ते बढ़ते यकीन की मंजिल को छूने लगीं कि लोगों पर इसका असर और एतबार जड़ पकड़ने लगा। और आज अमरीका की सारी आबादी इस बात पर यकीन रखती है कि गवर्नमेंट के इदारों से लेकर तमाम बड़े सरमायाकार अदारे और सियासत के लोग इस अजीब व गरीब मखलूक का हिस्सा हैं और ये वही दास्तानें हैं जो बार बार लोगों को सुना दिए जाते हैं। रॉबर्ट हॉर्ट, जो कि एक लिखारी थे, उन्होंने अपनी किताबों में इस तरह की मखलूक का तस्वर ऐसे पेश किया कि उनका वजूद सच लगने लगा। उनकी किताब द शैडो किंगडम में एक गुमशुदा दुनिया के बारे में बताया गया जिसमें उन्होंने अपना रुख तब्दील करने वाली छिपकली के बारे में बताया कि वो कैसे अपनी ताकत से लोगों के जहन कंट्रोल करती थी। दोस्तों, इस किताब के पब्लिश होने के बाद बहुत से ऐसे लोग आए जो खुद को रेप्टिलियंस कहने लगे। इस नज़रिए को मज़ीद तक़वियत एक फुटबॉलर डेविड मिली ने दी जिसका कहना था कि दुनिया के तमाम बड़े अदारे सरमायाकार एलियन हैं जो दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं और ये एलियन नुमा इंसान न्यूबर सियारे से आए हैं जिसको प्लैनेट एक्स के नाम से मुतारफ़ कराया गया। ख़वातीन और हज़रात, इसके नज़रियात 8 किताबों की शक्ल में भी सामने आए हैं लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दे सके। लेकिन सच ये है कि रेप्टिलियंस कोई अलग मखलूक नहीं बल्कि इंसानों के दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो रेप्टाइल्स जैसे हैं और हमारे जिस्म के अहम काम करते हैं, जैसा कि सांस लेने का अमल, जिस्म का दर्जा हरारत और तमाम फंक्शन को मुतनासिब होना उन्हीं हिस्सों के ज़रिए असर आता है और वो हिस्से ब्रेन स्टेम में हैं और इन्हीं हिस्सों की बिना पर हम रेप्टाइल जैसे हो सकते हैं। हकीकत यह है कि हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में इस तरह की किसी मखलूक का जिक्र कहीं नहीं आया और हर जगह सिर्फ इंसान और जिन्नों को मुखातिब किया गया है। अगर ऐसी किसी मखलूक का वजूद होता तो कुरान और हदीस में कहीं ना कहीं इशारा ज़रूर दिया जाता। और आखिर में दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।